विशेष रूप से इनका उत्थान और पतन दोनों हुआ। इनको फिर से पद प्राप्ति की ओर, पोजीशन होल्डिंग या ऐसी चीजें इनको दिलाते हुए दिखते हैं। तो आपको आपके काम से संबंधित मामलों में अचीवमेंट मिलेगा, काम से संबंधित मामलों में आपको ग्रोथ यहाँ पर मिलेगी। आने वाले टाइम में फिर से इस्टेब्लिश जरूर कराएगा पॉलिटिक्स में। कमबैक हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्मृति जुबिन ईरानी जी को भारतीय जनता पार्टी में फिर से एक नई जिम्मेदारी दी गई है। जैसा कि हमने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि स्मृति ईरानी जी अपनी जो पॉलिटिकल कमबैक है वो जरूर करेंगे। अमेठी में चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि राजनीति में उनका भी कोई विशेष भविष्य नहीं दिखता है, बट पॉलिटिकली और एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी संभावनाएं प्रबल पहले से ही दिख रही थी। तो आइए एक बार आज इस चार्ट को हम डिस्कशन में लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो हम लेते हैं स्मृति ईरानी जी का वो है 23 मार्च 1976, दिल्ली का बर्थ है इनका। तो जो कुंडली बनती है इनकी, ये मिथुन लग्न की कुंडली बनती है और राशि यानी कि जो मून साइन है वो बनता है इनका धनु। सबसे पहले कुंडली में अगर हम देखेंगे तो मंगल बैठे हुए हैं 11th लॉर्ड होके, तो कुंडली को एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं। मंगल यानी कि लीडरशिप क्वालिटी व्यक्ति के अंदर लेकर आता है, लीडिंग कैपेसिटी उसके अंदर जबरदस्त तरीके से होती है। दूसरा, कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है जो कि 3rd हाउस पराक्रम भाव के स्वामी होकर कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है, जहां पर बहुत अच्छा उनको डायरेक्शनल फोर्स या दिग्बल मिल रहा है। तो ये पॉलिटिकल जो इनकी शुरुआत हुई उसके लिए जो इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन है उनको यहाँ पर दिखा रहा है। दशमांश चार्ट या जो D10 चार्ट है वहां पर भी सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है। अभी राहु की महादशा में विशेष रूप से इनका उत्थान और पतन दोनों हुआ। उत्थान हम इसलिए कहेंगे कि ये चुनाव भी लड़ी, मंत्री पद भी इन्हें मिला, और पतन इसलिए कि ये चुनाव हार जाती हैं, उसके बाद से काफ़ी समय से राजनीतिक हाशिए पर है, या फिर वो जो एक्टिवनेस है पॉलिटिक्स वो हमें नहीं दिखी। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये रही कि 2024 के बाद से खासकर जो बुध की अंतर्दशा का प्रभाव आया है इनके लिए, जो कि बुध इनके लग्न लॉर्ड भी हैं और 4th लॉर्ड भी है, 10th में बैठे हैं, और ये अभी यहाँ पर रहने वाले हैं 12 जनवरी 2027 तक। तो इन्होंने थोड़ा सा डिले जरूर किया। अगर देखें तो इसी चीज़ में 2024 में वो चुनाव हार गई थी, क्योंकि बुध यहाँ पर डेबिलेटेड है। नीच के बुध की अंतर्दशा में 2024 का लोकसभा इलेक्शन भी इनको हारना पड़ा। लेकिन यहाँ पर मेजर चेंजेस जो हुए हैं, ये दशा आपकी खत्म हो जाएगी, बुध की अंतर्दशा, और उसके बाद फिर कुंडली में केतु की अंतर्दशा आएगी। केतु की अंतर्दशा इनके लिए शुभ जाएगी। केतु जो कि 11th हाउस से बैठे हैं, मेलेफिक हाउस से बैठे हैं, ये एक तरीके से इनको फिर से पद प्राप्ति की ओर, पोजीशन होल्डिंग या ऐसी चीजें इनको दिलाते हुए दिखते हैं। यहाँ पर जो मेजर चेंज हुआ इनका, तुला राशि की दशा, चर राशि की दशा अगर हम देखें या चर दशाएं देखें तो तुला राशि की दशा है वो एक्टिवेटेड हुई है मार्च 2026 से। अब मार्च 2026 के बाद से मार्च 2030 तक तुला राशि की दशा रहनी है इनकी। अब तुला राशि को अगर हम कंपेयर करें तो इनकी कुंडली में तुला राशि 5वें भाव की राशि दशा है, जो कि जीवन में 10th से 8th है, जो कैरियर में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज या कुछ नई चीज़ों को यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो एक वो संभावनाएं मार्च के बाद से लगातार चल रही थी दशाओं के अकॉर्डिंग, कि स्मृति ईरानी जी को यहाँ पर पद या कोई पोजीशन संगठन में, पार्टी में मिल सकता है, और उनको वो मिला। अगर वैसे भी अगर हम देखें तो ये जो दशा है इनके अमात्य कारक की जो स्थिति है, चंद्रमा, जो कि चंद्रमा अमात्य कारक है, 7th हाउस में बैठे हैं, तो ये पब्लिक इमेज इनकी बहुत अच्छी रखते हैं। जैसे टीवी इंडस्ट्री में भी इन्होंने काम किया है, या जो भी पब्लिक इमेज वाले काम हैं या जो सामाजिक छवि है इनकी बेहतर रखते हैं, अमात्य कारक हैं। और ये जो तुला राशि की दशा है ये अमात्य कारक से 11वें भाव की दशा है। तो 11वें भाव की दशा को भी हाउस ऑफ अचीवमेंट कहते हैं। 11वां भाव जब एक्टिवेटेड होगा तो आपको आपके काम से संबंधित मामलों में अचीवमेंट मिलेगा, काम से संबंधित मामलों में आपको ग्रोथ यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर जो इस समय स्थितियाँ चल रही हैं स्मृति जी के चार्ट में, वो पॉलिटिकली इनको फिर से जैसे पद मिल ही चुका है, आने वाले टाइम में फिर से इस्टेब्लिश जरूर कराएगा पॉलिटिक्स में। जैसे कि 2029 में इलेक्शन है लोकसभा का, तो मुझे ये भी पूरा विश्वास है इनको टिकट भी मिलना चाहिए, या उससे पहले हो सकता है राज्यसभा के लिए भी ये नॉमिनेट हो सकती हैं। और यहाँ से इनका जो पॉलिटिकल कनेक्शन है या कैरियर है ये थोड़ा सा और बेटर और अच्छा आएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ की अभी संभावनाएं मुझे कम दिखती हैं कि जो पुरानी पोजीशन रही है इनकी 2014-15 के आसपास, उस पोजीशन को दोबारा से पाने में इनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, या काफ़ी इनको डिफ़िकल्टीज फेस करेंगी।
कमबैक हो गया है, लेकिन ये कमबैक उतना दमदार स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा जो पहला इनका पॉलिटिकल इरा रहा था, जब वहाँ उतना कमबैक मजबूती के साथ हुआ था। खासकर 2014 के बाद हमने देखा था किस तरीके से अलग अलग मंत्रालयों में मंत्री बनी है। तो यहाँ पर भी कमबैक हुआ है, पार्टी में पोजीशन जरूर मिली है इनको, लेकिन इस पोजीशन में ये आने वाले टाइम में इलेक्शन भी लड़ सकती हैं, राज्यसभा से नॉमिनेट भी हो सकती हैं, लेकिन उतना बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट मुझे अभी ये करते हुए नहीं दिखती है जो इनकी दशा है। कम से कम जब तक ये राहु इनको परेशान कर रहा है महादशा में, बुध के बाद केतु की अंतरदशा आएगी, ये थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करेगी, लेकिन उस सपोर्ट सिस्टम में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि फिर से जो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो रहे हैं सरकार में या मिनिस्ट्री में इनको मिले थे, तो वो नहीं मिलते हैं। पार्टी में, संगठन में या पैसिव मोड में अभी ये काम करते हुए दिखती हैं। पैसिव पॉलिटिक्स का मतलब राज्यसभा या संगठन, इनसे जुड़े हुए मामलों में काम करते हुए अभी ये दिख रही हैं, और अभी थोड़ा सा इनका स्ट्रगल इस तरीके से 2029 तक रहेगा। 29 इलेक्शन में मुझे लगता है इनको टिकट भी मिलना चाहिए, और टिकट से इनको जो जीत है वो फिर से मिलनी चाहिए। तो आफ्टर 2029 से फिर ये ग्रोथ करना धीमे धीमे शुरू करेंगी और अच्छी पोजीशन पर जाएंगी। ओवरऑल जो चार्ट है पॉलिटिकली, जब जुपिटर की दशा इनकी आएगी, वो इनके कैरियर की सबसे बेस्ट दशा होगी जो इनके कैरियर को टॉप पोजीशंस पे ले जाएगी। तो उसमें अभी समय है। तो ये राहु अब थोड़ा सा चीज़ें पहले इसने डाउन भी की, अब दोबारा से वापसी हुई है, लेकिन यह वापसी काफ़ी स्लो रहेगी, और 29 के बाद से फिर ये धीमे धीमे ग्रो करना शुरू करेंगी और पॉलिटिक्स में मुझे लग रहा है अच्छा इम्पैक्ट डालेंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों को भी वीडियो पसंद है, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें, और अंत में आप सभी पर नीम करोली बाबा की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।